हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में इस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। एक क्रोमोसोम एनॉमली, एबनॉर्मेलिटी या एब्रिएशन क्या होता है। हमारे जो टिपिकल क्रोमोसोम्स के नंबर है या स्ट्रक्चर है, उनमें अगर कोई कमी आ गई है या वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स है, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के या नंबर्स है, तो उसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी होने के कारण या क्रोमोसोम्स के नंबर में एबनॉर्मेलिटी होने के कारण हम इसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एनॉमली या एब्रेशन कहते हैं। ओके, अब होता क्या है कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप का मतलब होता है कि एक कंप्लीट सेट ऑफ, किसी भी इंडिविजुअल के कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कंपेयर करते हैं उनके जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू, ताकि हम स्पीशीज़ की, उस प्रजाति की कैरियोटाइप कर सकें। अब क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलीज या क्रोमोसोम एबनॉर्मलीज यूजुअली तब होता है जब हमारे सेल के डिवीज़न में कोई प्रॉब्लम, कोई एरर होती है। जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस में अगर कोई एरर है तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस होती हैं। तो बहुत टाइप्स के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। इनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं दो बेसिक ग्रुप्स में, न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ में। तो हम न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ को, एनोमलीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल एनोमलीज़ के बारे में। तो इनको हम एनियोप्लॉइडी भी कहते हैं। एनियोप्लॉइडी का मतलब है एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में एबनॉर्मेलिटी है तो उसको हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी कहते हैं और उसको हम एनियोप्लॉइडी भी कहते हैं। एंड ये तब होता है जब किसी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम के पेयर के जो नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में मिसिंग होती है। तब इधर अगर उनका एक पेयर मिसिंग हो, लाइक मोनोसोमी का केस हो, या फिर मोर देन 2 क्रोमोसोम्स के पेयर्स प्रेजेंट हो, लाइक ट्राइसोमी का केस हो या टेट्रासोमी का केस हो, तो उसको हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं। यानी कि इसमें क्रोमोसोम के नंबर में एबनॉर्मलिटीज़ होती है। ह्यूमन में एग्जाम्पल है इस कंडीशन का, न्यूमेरिकल एनॉमली के कंडीशन का एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। एंड डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, 21 ऐसे इंडिविजुअल जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, उसमें 3 कॉपीज़ होती हैं क्रोमोसोम की, 21 क्रोमोसोम्स की 3 कॉपी होती है रेदर देन 2। बेसिकली क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़, 2 पेयर्स होते हैं इसमें, लेकिन इंडिविजुअल के पास 3 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं। ट्राइसोमी हैज़ बिन डिटरमाइंड टू बी फंक्शन ऑफ अ मैटरनल एज। एंड ट्राइसोमी को डिटरमाइन किया जाता है टू बी अ फंक्शन ऑफ मैटरनल एज। एग्जाम्पल है मोनोसोमी का टर्नर सिंड्रोम। जैसे कि अभी हमने ट्राइसोमी का एग्जाम्पल देखा, डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल था। अगर हम मोनोसोमी के एग्जाम्पल की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम एग्जाम्पल है मोनोसोमी का, जहाँ की इंडिविजुअल, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल बॉर्न होते हैं सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम के साथ, एक्स के साथ। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बाय बर्थ, एक्स क्रोमोसोम, उनको एक प्रॉब्लम होती है टर्नर सिंड्रोम, जो कि एग्जाम्पल है मोनोसोमी का। हम स्ट्रक्चरल की बात करें, अभी तक तो हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ की बात कर रहे थे क्रोमोसोम में। अगर हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो क्या होता है कि जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाता है और वो सेवरल अलग अलग फॉर्म्स ले लेते हैं, उस वजह से जो एबनॉर्मेलिटीज़ आती है क्रोमोसोम में, वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो पहला किस वजह से ऑल्ट्रेशन हो सकता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में? फर्स्ट इज डिलीशंस। डिलीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन डिलीट हो जाता है, डिलीटेड होता है या मिसिंग होता है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ है क्रोमोसोम की। जैसा कि आप इस डायग्राम में, स्लाइड में देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में इसके कुछ पोर्शन डिलीटेड है, मिसिंग है, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो गई है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हो गई है। इसको हम जानते हैं ह्यूमन में इससे डिसऑर्डर होता है, जैसे कि वुल्फ हिरशॉन सिंड्रोम और जैकॉब्सन सिंड्रोम। वुल्फ
हिर्शॉन सिंड्रोम क्या होता है, ये कॉज होता है पार्शियल डिलीशन हो जाता है शॉर्ट आर्म का क्रोमोसोम का। सो क्या होता है, विच इज़ कॉज बाय द पार्शियल डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम 4। सो क्रोमोसोम 4 के शॉर्ट आर्म के पार्शियल डिलीशन की वजह से ये सिंड्रोम हो जाता है। एंड जैकॉब्सन सिंड्रोम क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड द टर्मिनल 11q डिलीशन डिसऑर्डर। सो इसको हम टर्मिनल 11q डिलीशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा, हम बात करें डुप्लीकेशन की, तो समटाइम्स क्रोमोसोमल के स्ट्रक्चर में चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें डुप्लीकेशन की वजह से चेंजेस आती हैं। क्या होता है कि कुछ पोर्शन क्रोमोसोम के ऐसे होते हैं जो डुप्लीकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इनमें ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर हो जाती है जिसको हम कहते हैं Charcot-Marie-Tooth disease type 1A, which is may be caused by the duplication in the gene encoding peripheral myelin protein 22 on chromosome 17। So ये डुप्लीकेशन की वजह से भी इनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, डिसीज़ होती है। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशंस। ट्रांसलोकेशन की वजह से भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं क्रोमोसोम में, जैसे कि कुछ पोर्शन क्रोमोसोम के लाइक पोर्शन ऑफ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू अनदर क्रोमोसोम। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एक पोर्शन क्रोमोसोम का वो ट्रांसफ़र हो जाता है क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमोसोम पे। सो एक पोर्शन एक क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे क्रोमोसोम पे, एंड जिसकी वजह से इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है स्ट्रक्चर में। एंड बेसिकली 2 मेन टाइप के ट्रांसलोकेशन होते हैं। सो पहला होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एंड दूसरा होता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसमें सेगमेंट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैव बीन एक्सचेंज्ड। सो इसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। एंड रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एंटायर क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं दूसरे क्रोमोसोम दूसरे सेंट्रोमियर से। एंड ह्यूमन में दीज ओनली अकर विद द क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो जैसा कि हम देख सकते हैं रेसिप्रोकल क्रोमोसोम में जैसा हमने पढ़ा अभी कि इसमें कुछ सेगमेंट क्रोमोसोम के डिफरेंट क्रोमोसोम पे जाके डिफरेंट क्रोमोसोम से एक्सचेंज हो जाते हैं। सो सेगमेंट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैव बीन एक्सचेंज्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इनके कुछ सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं। इनका जैसा कि इसमें हमने कलर डिफरेंस से अगर हम समझ पाए तो ये डार्क ग्रीन कलर का जो सेगमेंट है सेकेंड क्रोमोसोम का वो एक्सचेंज हो गया है फर्स्ट वन क्रोमोसोम के सेगमेंट से, जो कि स्काई ब्लू कलर है जिनका, उनके साथ डार्क ग्रीन वाले सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए हैं। सो इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज होने की वजह से जो इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस आते हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ आती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़। और इस टाइप के स्ट्रक्चर की एबनॉर्मेलिटीज़ को कहा जाता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन की बात करें, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ROB कहते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन फॉर्म है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट का, दैट इन ह्यूमन अकर्स इन द 5 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पेयर्स, नेमली 13, 14, 15, 21 एंड 22. So they are named after the American biologist William Reese Burner Robertson, and उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया था। and they are also called whole arm translocation और centric fusion translocation. So इसको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, whole arm translocation और centric fusion translocation के नाम से भी। whole arm translocations में पूरा का पूरा एक आर्म ट्रांसलोकेट हो जाता है। centric fusion translocations भी इन्हीं के पार्ट है। एक रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन इज़ अ टाइप ऑफ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सो जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होते हैं वो टाइप होते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के, जिसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं और 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड नॉट बिलोंगिंग टू अ होमोलोगस पेयर। A feature of those chromosomes that possess a acentric centromere
partitioning the chromosome into a large arm containing the vast majority of genes and a short arm with a much smaller portion of the genetic content. So क्या होता है कि इसमें क्या होता है, feature of those chromosomes that possess the acentric centromere. So ऐसे chromosomes जो कि पॉज करते हैं एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर, उसमें क्या होता है कि पार्टीशनिंग हो जाती है क्रोमोसोम की दो लार्ज आर्म जिनमें वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दो शॉर्ट आर्म जिसमें काफ़ी स्मॉल पोर्शन ऑफ जेनेटिक कंटेंट होता है. सो क्या होता है कि ड्यूरिंग रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन द पार्टिसिपेटिंग क्रोमोसोम ब्रेक एट देयर सेंट्रोमियर्स एंड द लॉन्ग आर्म्स fuse to form a single chromosome with a single centromere. So रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें सेंट्रोमियर से वो ब्रेक हो जाते हैं, एंड ब्रेक होके क्या होता है कि लॉन्ग आर्म फ्यूज़ कर जाते हैं सिंगल क्रोमोसोम से जिसमें सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं ना. शॉर्ट आर्म ऑल्सो जॉइंस टू फॉर्म अ रेसिप्रोकल प्रोडक्ट, एंड जो शॉर्ट आर्म है वो भी ज्वाइन कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, जो कि टिपिकली कंटेन करते हैं नॉन एसेंशियल जीन्स and is usually lost within a few cell division. So few cell divisions में भी वो lost हो जाते हैं. अगर हम inversion की बात करें तो a portion of the chromosomes has broken off, turned upside down and reattached. Therefore the genetic material is inverted and sequence is disturbed. So inversion में क्या होता है कि क्रोमोसोम के पोर्शन ब्रेक हो जाते हैं, एंड ब्रेक हो जाने के बाद वो टर्न हो जाते हैं अपसाइड डाउन में, एंड देन वो रीअटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल इन्वर्ट हो जाता है और सीक्वेंस पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इनका एक पोर्शन जिसका ब्रेक डाउन हो गया है, एक पोर्शन जो कि ब्रोकन ऑफ है, एंड वो टर्न होके अटैच हो गया है, जिसकी वजह से इनका जेनेटिक मटेरियल जो है इन्वर्ट हो गया है, इनकी पूरी की पूरी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट हो गई है. नेक्स्ट इज इंसर्शन. इंसर्शन में क्या होता है, जैसा कि डिलीशन में होता था कि कुछ पोर्शन डिलीट हो जाते थे क्रोमोसोम्स के, इंसर्शन में क्या होता है कि कुछ पोर्शन लाइक अ पोर्शन ऑफ वन क्रोमोसोम हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल प्लेस एंड इंसर्टेड इनटू द अनदर क्रोमोसोम. सो क्या होता है कि कुछ पोर्शन एक क्रोमोसोम का जो कि डिलीट हो जाता है एक जगह से, वो जाके ऐड हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है दूसरे क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से दूसरे क्रोमोसोम का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. इसी को हम इंसर्शन कहते हैं, जो कि एक टाइप का क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है. रिंग्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, पोर्शन ऑफ अ क्रोमोसोम हैज़ ब्रोकन ऑफ एंड फॉर्म्ड अ सर्कल और रिंग. दिस कैन हैपन विद और विदाउट लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो रिंग्स में क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक पोर्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रोकन ऑफ होता है, एंड वो फॉर्म करते हैं एक सर्कल और रिंग. और ये कब होता है, तो ये जब भी होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल का लॉस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर हम आइसोक्रोमोसोम्स की बात करें तो आइसोक्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कब फॉर्म होते हैं, तो आइसोक्रोमोसोम्स फॉर्म्ड बाय द मिरर इमेज कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट इंक्लूडिंग द सेंट्रोमियर. ओके, क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी और ब्रेकेज से. इसमें क्या होता है कि दे ऑफन लीड टू एन इंक्रीज टेंडेंसी टू डेवलप सर्टेन टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंसीज. इसकी वजह से जो सर्टेन टाइप ऑफ मैलिग्नेंसीज है उनके इंक्रीज डेवलप होने की टेंडेंसीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है. एंड बहुत सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है या क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो इस वजह से होते हैं, लाइक एज एन एग एक्सीडेंट इन accident in the egg or sperm, and therefore the abnormality is present in every cell of the body. Like अगर egg और sperm में accident हो गया जिसकी वजह से abnormally present हो जाती है हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में. एंड कुछ abnormalities कैसे होते हैं, तो however can happen after conception resulting in मोसेसियम वेयर सम सेल्स हैव एन abnormality एंड सम डू नॉट. सो क्या होता है कि कॉन्सेप्शन के वजह से भी हो सकता है, जिसमें मोसेसियम का केस हो जहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि एबनॉर्मल हो और कुछ ना हो. इन जेनेटिक मोज़ेक और मोसेसियम डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ सेल्स विद डिफरेंट जीनोटाइप्स. तो अगर हम जेनेटिक्स में बात करें तो जेनेटिक्स में मोज़ेक और मोसेसियम का मतलब होता है कि दो
लाइक 2 और मोर पॉपुलेशन सेल के जो जिनकी जीनोटाइपिंग डिफरेंट हो वो प्रेजेंट हो एक ही इंडिविजुअल में, विच हैज़ डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, जो कि सिर्फ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप हुए हो, एंड उनकी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो जिनकी जीनोटाइपिंग दोनों की अलग अलग हो, उसको हम मोज़ैक कहते हैं, मोज़ैसियम कहते हैं. सो अ क्रोमोसोम एबनॉर्मलीज कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट और बी डी नोवो. सो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ हम अपने पेरेंट से भी इनहेरिट कर सकते हैं और वो डी नोवो भी हो सकता है. दिस इज़ वाई क्रोमोसोम स्टडीज़ आर ऑफन परफॉर्म्ड ऑन पेरेंट्स व्हेन अ चाइल्ड इज़ फाउंड टू हैव एन एबनॉर्मलिटी. तो अगर किसी बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ है तो इसी वजह से क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है उनके पेरेंट्स की भी. अगर पेरेंट्स पॉज नहीं करते हैं एबनॉर्मलिटी को तो इट वॉज नॉट इनिशियली इनहेरिटेड, तो वो शुरू में इनहेरिट नहीं किया गया है. However, it may be transmitted to subsequent generation, लेकिन ये subsequent generation में ट्रांसफ़र हो सकता है, इनहेरिट हो सकता है. डी नोवो म्यूटेशन की बात करें तो एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है जो कि नीदर पेरेंट पॉज करते हैं एंड ये ना ही ट्रांसमिट होता है. सो ये सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा.